हो रहा है और नॉमिनेशन की व्यवस्था है, ड्यूटियां सभी लग गई हैं। तो एक बार व्यवस्था को विस्तृत रूप से एसपी ट्रैफिक साहब बता देंगे, देन हम उसको जो हमारी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जो इलाहाबाद बैंक के पास एक बैरियर लगाया गया है, उसके आगे नो व्हीकल जोन रहेगा, उसके आगे कोई गाड़ी अलाउ नहीं की जाएगी। वहीं पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार राजमहल होटल के पास बैरियर लगाया गया है, यहाँ पे भी इसके आगे कोई व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस का जो तिराहा है, तिराहे के पास से रास्ता होकर गुजरता है अधिवक्ता भवन का, वहाँ से अधिवक्ता बंधुओं को 2 व्हीलर्स वहाँ से निकल के जाएंगे उनके अधिवक्ता भवन तक। वहीं उनकी पार्किंग की व्यवस्था है। वो उनको उनके चैम्बर तक जाने की पूरी अनुमति होगी। इसी प्रकार से जो हमारा पुलिस क्लब की तरफ से रास्ता आ रहा है कलेक्ट्रेट की तरफ, वहाँ पे भी बैरियर लगाया गया है। वहाँ से अधिवक्ता बंधुओं को उनके चैम्बर तक 2 व्हीलर से आने की अनुमति होगी। वो अपने चैम्बर तक आ सकते हैं। कलेक्ट्रेट का जो मेन गेट है, वहाँ से चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही किसी को अनुमति होगी। कैंडिडेट के साथ 2 लोग माननीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था दी गई है। केसेस हैं उसको सीएमओ साहब के बोर्ड पर रेफर करके वहां से अगर हमें ये संस्तुति प्राप्त होती है कि वो कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी के लिए अनफिट है, तो उनकी ड्यूटी रिमूव की जाएगी, रिप्लेस की जाएगी। साथ ही जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जो आज की तिथि में अगर कोविड पॉजिटिव हैं, तो जो करंट गाइडलाइंस हैं 7 दिन के अंदर अगर उनको 3 दिन तक लगातार बुखार नहीं रहा, तो 7 दिन के बाद वो उनकी हम ट्रेनिंग करा करके उनको पुनः ड्यूटी पर लगाएंगे। कुछ और जो जेन्युइन केसेस हो सकते हैं, जो आयोग के निर्देश हैं, उसके अनुसार हम लोग समय समय पर केस टू केस बेसिस पे देखेंगे कि कार्मिकों की हमारे पास क्या उपलब्धता है और केस की क्या जेन्युइननेस है। उसके अनुसार ही हम लोग ड्यूटी को रिप्लेस करने की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो प्रथम प्रशिक्षण के बाद हमारा अटेंडेंस रहता है, उसके अनुसार ही हम लोग आगे के निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से इसमें और ड्यूटियां लगाई जानी है या अन्य कार्मिकों को भी लगाया जाना है। हमारे सामने एक तो उपाय है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लगाएं। देखिए, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है, हमारी आपकी नहीं। जो हमारे आपकी तरह हमसे ज्यादा उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और उन्होंने पूरे वर्ल्ड की स्टडी किया होता है, ऐसे ओपिनियन वो नहीं देते हैं। जैसे कई बार सोचते हैं कि वैक्सीनेशन आप बच्चों को नहीं किया जा रहा। कोई भी वैक्सीनेशन जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले तमाम उसको प्रक्रियाओं से और तमाम सर्टिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। तो जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है उसको हमें मानना चाहिए और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, हम लोगों ने दूसरी लहर में देखा कि किस तरह से कहर आया और किस तरह से लोग परेशान हुए। वो स्थितियां न बने। तीसरी लहर के दौरान आप सब लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो इसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी आदत में शुमार करें, और एक बहुत अच्छा उपाय है कि इसका हम वैक्सीनेशन करा लें। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो अभी तक फर्स्ट डोज 87% लोगों ने लगवाया है। खराब हम नहीं कहेंगे, 23,10,000 लोग उस एज ग्रुप में है, 23,10,000 लोगों में 20 लाख से अधिक लोगों ने लगवा लिया है। लेकिन 3 लाख लोग कम नहीं होते हैं जो नहीं लगवाने हैं। इसके अलावा सेकेंड डोज अभी हमारा 47% लगा है, और हमारा दुर्भाग्य यह है कि लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज तो लगवाया लेकिन सेकेंड डोज ओवरडी हो गया है और अभी तक नहीं लगवाए हैं। 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड जैसे था तो उसमें 84 डेज बाद सेकेंड डोज लगना था, कोवैक्सीन है तो 28 दिन बाद लगना है। उस 28 दिन की सीमा या 84 दिन की सीमा पार कर चुके हैं लेकिन सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कंट्रोल रूम में 1000 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है इस समय, जिसमें हमारे शिक्षक बंधु भी हैं, हमारी आंगनबाड़ी भी है, हमारे इंटर कॉलेज के लेक्चरर्स भी हैं, हमारे सिविल डिफेंस के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हैं। अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों के लिए लगाई गई हैं, जो दिन रात कॉल कर रहे हैं कि भाई आपका फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकेंड डोज डी हो चुका है, कृपया सेकेंड डोज लगवा लें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपका भी अगर सहारा हमें मिल जाएगा तो हमारा जो वैक्सीनेशन में खराब परसेंटेज है, जो इस बात का इंडिकेटर है
कि शायद हम अपने नागरिकों को समझा नहीं पा रहे हैं इसकी महत्ता के बारे में। और इकलौता बचाव का उपाय है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे पिछले पंचायत चुनाव के दौरान जब द्वितीय लहर थी, तो हमारे पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी और तमाम वो लोग जो वैक्सीनेटेड थे वो कोविड के दौरान सुरक्षित रहे, और हमारे तमाम वो कर्मी जो किसी कारण से वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए थे उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और तमाम की डेथ हुई उसमें। वो चीजें फिर न हो, क्योंकि एक चुनाव विधानसभा का भी उसी तरह से बड़े पैमाने पर होगा। और जैसा कि आपने कहा कि कई बार हमारी मजबूरियां होती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आदि को फॉलो नहीं करा पाते हैं। जैसे शहर के जो हमारे मतदान केंद्र है, हमने कोशिश की है कि उनको बड़े बड़े कॉलेजेस में रखा जाए, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है कि एट ए टाइम कितनी भीड़ आ जाएगी। कोई समय होता है कि 5 लोग खड़े होते हैं, कोई समय होता है 50 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से एकदम से व्यवस्थाएं शहर में करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो इसमें आप लोगों से मेरी यही अपील है कि इसमें आप लोग थोड़ा जागरूक